सच्चे हीरे की पहचान। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें रखी थीं। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के दरबार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को परखने के लिए रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तुएं हैं? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज़ पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ शक नक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक सी हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन ये भिन्न है। इसमें से एक बहुत कीमती हीरा और दूसरा महज कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक समान है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और दूसरा कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त ये है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी राशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार से मैं कई राज्यों में जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान हैं। हारने के डर से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, पर इसका कोई सवाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत सारा धन था। पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गईं और पूछा गया कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, तुम्हें यही परखना है। कथा कहती है उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि ये हीरा है और बाकी कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। वो सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ और कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे जाना कि ये हीरा है और दूसरा कांच? उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वो हीरा था, जो गर्म हो गया वो कांच। जीवन में भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वो व्यक्ति हीरा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।